वल्लभ लिखे हैं सुबोधनी में, रत्नमाला ने अपने पिताजी को इशारा कर कर बताया, पिताजी अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो अपना सिर आगे कर दो। याद रखना, एक बेटी ही ऐसी होती है जो अपने बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती है, कभी भी। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी नहीं देखेगी। बेटी हमेशा कहती है, पिताजी ये कर दो, पिताजी वो कर दो, मम्मी मौका मिला है दान करो, पिताजी ऐसा करो, माँ ऐसा करो, बाबा ऐसा करो। एक बार बेटा दुखी देख ले, बेटी नहीं। बेटा जन्म लेता है तो ढोलक बेटी नगाड़े बजते हैं, और बेटी जन्म लेती है तो सास चूल्हा के पास रोती है, माँ पलंग पे पड़ी पड़ी रोती है। बेटी हो, पर ईमानदारी से बोलो, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। हमेशा याद, सबसे ज्यादा अगर बाप बेटे को इतना स्नेह नहीं करता जितना बेटी को करता है, बेटी से अधिक प्रेम होता है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक बेटी होती है, और कोटि किस्मत वाले होते हैं, बहुत प्रबल किस्मत वाले, जिनके घर में दो बेटियां होती हैं। और उस बाप का तो भगवान विष्णु भी लेखनी नहीं लिख सकते जिसके घर में 5 या 7 बेटियां होती हैं, वो तो किस्मत से भी परे होता है। भाग्यवान जिसके घर में 5-7 बेटियां, भाग्यवान, उसका तो भगवान नारायण भी किस्मत नहीं लिख सकता। इतना प्रबल किस्मत वाले होता है वो बाप जिसके घर में 5-6 बेटियां हो, 7 बेटियां। और याद रखना, बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती, कभी नहीं होगी। बेटी जन्म लेती है तो बाप की किस्मत बना देती है। बेटी के जन्म के बाद बाप की किस्मत बनती है कि तेरे घर में बेटी आ गई, इसको खर्च करेगा, दान देगा, पुण्य करेगा, ले मैं तेरे भाग्य में अच्छा व्यापार लिख देता हूँ, धन लिख देता हूँ। किस्मत। एक 2 मित्र मिले बहुत दिनों के बाद। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, भाई बहुत दिनों बाद मिला है, कहाँ गया था? बस बाहर गया था, नहीं मिल पाया। और बढ़िया, शादी हो गई? आओ। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, भगवान की कृपा है साहब, मेरे घर में 2 लड़के ही लड़के हैं, बहुत कृपा करी नारायण ने। तेरे घर? मेरे घर में 2 बेटी बेटी है, 2 लड़कियां ही लड़कियां, 2 बेटी। हाँ, उसने कहा भैया अच्छा हुआ, भगवान ने तो मेरे को 2 लड़के दिए, लड़की दे देता कहाँ? उनको स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, ट्यूशन पढ़ने जाए, ध्यान रखो। कहाँ लड़के हैं, कहीं पर भी जाएं, अपने को क्या टेंशन ही नहीं है। अच्छा है भगवान ने मुझे लड़का दिया, लड़की नहीं दी। लड़की के पिता, जो 2 लड़कियां थी, उनके पिता की आंख में आंसू भर गए। दोनों बेटियां हाथ पकड़ कर खड़ी थी, उसमें से एक बेटी ने बाप का मुख देखकर पकड़ वाले पास वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल भगवान बेटी कभी खोड़ले को, कभी भिखारी को नहीं देता, जिसको भगवान बेटी देता है हमेशा भाग्य वाले को और किस्मत वाले को देता है। जिसमें परवरिश करने की सामर्थ्यता हो, जिसमें पालन करने की सामर्थ्यता हो, जिसमें दान कन्यादान करने की सामर्थ्यता हो, भगवान बेटी उसको देता है। जिसने कभी ननंद बेटियों को देखकर जिसका मुंह फूल जाए, सग्गी बे ना जाए, तो एक साड़ी नहीं निकले, ऐसे खोड़ले को भगवान बेटी नहीं देता। कौन दे? जा उधर। कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, कभी अठन्नी निकले बेन बेटियों के नाम से, तो ऐसे खोड़ले को कौन लड़की देगा? भगवान भी नहीं देता। भगवान बेटी उस घर में देता है जिसमें पालन करने की सामर्थ्यता हो, भगवान उसको बेटी हर किसी को देता। कभी कभी देखना, बहुत गरीब व्यक्ति, उसके यहाँ 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। बहुत गरीब बड़ा, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई। क्यों?
भगवान किसी पैसे वाले का देता, परंतु उस गरीब को दे रहा। क्यों? क्योंकि इसको पालन करने की सामर्थ्यता है। गरीब होकर भी वो अपने बच्चों को पाल सकता है। स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पे लेकर चढ़ रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा आपको बेटी का बोझा लग रहा होगा, आपकी बेटी को मैं अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, इस बेटी को मैं वैष्णो देवी के मंदिर में दे दूंगा। गांव के व्यक्ति ने कहा, सुन स्वामी विवेकानंद, बेटी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर है तो बाप के बोझ को भी हल्का कर देती है। वो बेटियां हुआ करती हैं। बेटी बोझ नहीं है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। सुबोधनी कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। सबसे ज्यादा रोता है बाप। और अपनी पत्नी से कह देता है इसकी विदा हो रही है, इसके सामने में जा नहीं सकता, जो इसको लगे सब दे दे, इसको जो जो अच्छा लगता हो वो दे दे। बेटी की विदाई सबसे भारी होती है जिसमें बाप रो देता है। क्या नहीं देता, सब कुछ लुटा दे, ले जा, दे दो, सब दे दो, उसको जाना है दे दे। पराए गांव बहुत दूर अगर बेटी को ब्याह दिया जाए ना, तो माँ बाप बेटी का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं, देखने के लिए तरस जाते हैं।